जो कि लगातार रोजगार को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को कारगर बनाने को लेकर तमाम तरह के दावे और वादे करती हुई नजर आती है, लेकिन जो महिलाएं पहले से ही कार्यरत हैं उनको ठीक प्रकार से भुगतान नहीं कर पा रही है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की, तो उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं का जो मानदेय है वो समय से नहीं आता। इनकी जो प्रोत्साहन राशियां हैं वो इनके खातों में नहीं पहुंच पाती है। तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा लगातार इन आशा बहुओं के कार्यभार को बढ़ाया जा रहा है। कोई भी योजना होती है तो उसे धरातल पर ये आशा बहुएं ही लागू करवाती हैं। और इस बीच में देखने को मिला है कि 11 तारीख से एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है घर घर पर दस्तक, जो कि संचारी रोगों को लेकर है। इसमें आशा बहुओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक देखने को ये मिला है कि इसके लिए एक स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाता है, लेकिन आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि इस स्वास्थ्य समिति में कार्य करती हुई आपको सिर्फ और सिर्फ आशा बहुएं नजर आएंगी और इनको इस कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो कार्य आशा बहुएं करेंगे, इसको लेकर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होगा। जबकि कैटलॉग में देखने को मिलता है कि प्रक्रिया को लेकर बातें लिखी गई हैं और संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सरकार इस पे कोई कदम उठाए, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीजों को लेकर कोई भी कदम उठाने को न जाने क्यों नहीं तैयार है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से जो बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। संगठन के द्वारा पुरजोर तरीके से इन सारी चीजों का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल 11 तारीख से जो इस योजना को धरातल पर लागू करवाया जाना है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 11 तारीख से एक नया कार्य जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसमें आशा बहुओं को भी सम्मिलित किया गया, जिसका नाम रखा गया है घर घर पर दस्तक, जो कि संचारी रोगों को लेकर है। इस पर किस तरह से कार्य होगा और आशा बहुओं की क्या भूमिका होगी? ये एक्चुअल में कई लंबे समय से ये अभियान चल रहा है जी, और लगभग ये समझ लीजिए कि हर साल ये 3 बार इस अभियान को आशा वर्कर्स अंजाम देती हैं जी। पहले तो जब ये संक्रमण का समय है, बरसात है और इस समय तमाम तरह के संक्रामक रोग फैलते हैं जी। इसी तरह ये जब जाड़ा आने वाला होता है उस समय, और फिर जिस समय गर्मी आने वाली होती है, तो 3 बार दस्तक अभियान हमारे आशा वर्कर्स करती हैं जी। कहने के लिए तो ग्राम स्वास्थ्य समितियां बनती हैं और उस स्वास्थ्य समितियों में आशा वर्कर्स हैं, ये आपकी आंगनबाड़ी है, गांव के रोजगार सेवक हैं, और इस तरह से मिला करके स्वास्थ्य समिति बनती है। लेकिन उसमें कोई भूमिका नहीं लेता है, अकेले आशा वर्कर्स इस पूरे काम को अंजाम देती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि 15 वर्षों से इस काम को आशा वर्कर्स कर रही हैं और इस काम के सापेक्ष इनको 1 रुपया नहीं मिलता है जी। ये अभी घर घर जाएंगी और पोस्टर देंगी, लोगों को अवेयर करेंगी, साफ सफाई से लेकर के और मच्छर जनित बीमारियों के प्रति सावधान करेंगी, गंदगी कूड़ा करकट ये सारी कार्रवाई करेंगी जी। और हर घर में इनको जाना है जी। लेकिन इनको इसके बदले में सरकार चारा ले रही जी है? और ये अभियान चलेगा 15 दिन चलेगा, और 15 दिन में तो साल भर में 45 दिन मैंने सुबह से लेकर के और 8 बजे से 5 बजे तक ये इस अभियान में लगी रहती है और करती है, फॉलो अप करती है उसका, और उसके बदले सरकार इनको कुछ देती है। एक बड़ी खास बात यह है कि इस अभियान के चलते तमाम तरह के संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर सरकार ने सफलता हासिल की है जी। देश के स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के चलते ही तमाम तरह के संक्रामक रोगों को सिरोफात करने में उनको कामयाबी मिली है। और तमाम मंत्रालय और ये जो हमारे विधानसभा में तमाम प्रश्नोत्तर काल में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के तमाम उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी पीठ थपथपाते हैं जी। और जिसका सबसे बड़ा योगदान है उसका कोई बड़े पारिश्रमिक नहीं है, उसका यात्रा भत्ता नहीं है, उसके लिए कोई टी-बिल नहीं है, उसके लिए बड़े कुछ भी नहीं जी जी। 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपए का बिस्किट उसको नहीं है जी इस पूरे अभियान।
और बरसों से ये सवाल उठ रहा है। और सरकार का दूसरी तरफ से अगर एक डेमो देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि साल भर में इनको हम प्रति टर्म जी 300 रुपया देते हैं। तो या तो फिर ये 1000 रुपया 900 रुपया जो इनको 3 बार में मिलता है, वो 900 रुपया पिछले 15 साल से स्वास्थ्य विभाग के जो इनके मातहत है, अधिकारी है NHM के, ये सब खा जाते हैं, इनको देते नहीं है, और या फिर मिलता नहीं है। इस बारे में कोई स्पष्ट बात बताने को भी तैयार नहीं है। न NHM निदेशक बताती है, न जिला स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन या चेयरमैन जो भी जिलाधिकारी रहते हैं, या CMO बताने को तैयार है, न AD बताने को तैयार है, न इनके MOIC बताते हैं। और मतलब कोई जवाबदेही नहीं, काम की जवाबदेही है। इस समय ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में न एक समोसा है, न एक चाय है। एक 20 आदमी के बैठने वाले कमरे में 5 यासा को बैठा करके वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग का भी जो इनका नाश्ता पानी का पैसा आता है वो भी अंदर हो जाता है जी। तो वो और उसका भी कोई भत्ता नहीं। कुल मिलाकर के मुफ्त की एक बेगार है, और जो इनको करनी है और ये करेंगी, घर घर जाएंगी, करेंगी। अभी पोलियो किया इन्होंने 75 रुपए पर डे में। आज के समय में 75 रुपए में तो सुबह झाड़ू लगाने वाला कोई दरवाजे पर नहीं मिलता है कि एक बार सवेरे झाड़ू लगा दे, तो वो 75 रुपए में नहीं काम करेगा। लेकिन इनसे दिन भर 8 घंटे आपने पोलियो कराया जी, 8-10 दिन आपने पोलियो कराया, फिर अभी आप इनसे संचारी कराएंगे, दस्तक कराएंगे, उसका कोई पैसा इनके पास नहीं है। तो ये बहुत खराब स्थिति है, और इनके जीवन और स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, जिनसे समाज के स्वास्थ्य का ठेका जिनको आपने दे दिया है। तो हमें तो यही कहना है कि सरकार कम से कम दशकों से मांग उठ रही है कि इनको भी कुछ बेहतर जीवन और स्वस्थ जीवन की ओर कोई रोशनी की किरण दिखाई पड़े, सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए। लेकिन सरकार कुछ सुनती नहीं है। उनके लिए ये मुफ्त के बेगार करने वाले लोग मिल गए हैं, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 20 लाख आशा वर्कर इस त्रासदी को भुगत पाएंगे। जी विजय विद्रोही जी, जिस तरह से आपने बताया इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्या आप लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया इस विषय में शासन प्रशासन से बातचीत करने का? इस बारे में हम लोग तो पिछले भुगतान का भाई क्लेम करते हैं कि भाई जब से आपने ये दस्तक और संचारी अभियान को आपने शुरू किया, तब से लेकर के अब तक जितना काम आपने कराया है उसका संपूर्ण भुगतान आप करिए। जी, आपके कैटलॉग में लिखा हुआ है कि हम पर टर्म आपको 300 रुपया देंगे। जी, तो जब आप 300 रुपया देंगे तो 900 रुपया हुआ हमारा। तो 900 रुपया अगर आपने हमारा 12 साल से 14 साल से नहीं दिया तो पूरा भुगतान करिए आप। जी, और आज की परिस्थिति के अनुरूप इसको लॉक करिए, इसको बड़ा करिए, इसके भुगतान का मूल्यांकन करिए। तो पहले का ही 1 रुपया आप नहीं दे रहे जी, और ये कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि आप इसका कोई पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। कैटलॉग जरूर इन्होंने जारी किया जिसमें लिखा हुआ है कि ये पैसा मिले, लेकिन मिलता कहीं नहीं पूरे प्रदेश में। और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, इसको लेकर NHM निदेशक से बात हुई, इसको लेकर बहुत बार तमाम जिलों में CMO से बात हुई। स्थानीय स्तर पर लगातार ये लोग जूझती रहती है, बात करती रहती है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है, और NHM निदेशालय इसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर देता है। कुल मिलाकर के ये बच्चे खाते का काम है, और इनसे कराया जाता है, जबरन कराया जाता है, और धौस पट्टी के साथ कराया जाता है, और बहुत बेइज्जत और अपमानित करके कराया। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।